गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो, ये है हमारी वर्चुअल टूर ऑफ दिल्ली, यानी कि 7 आइकॉनिक्स जो हैं या मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनका टूर हम इस वीडियो में करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, लिखा हुआ है वर्चुअल टूर ऑफ दिल्लीज़ आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स। तो आज हम दिल्ली के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनका आज हम टूर करेंगे, उनको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 की वजह से हम लोग घूमने नहीं जा पा रहे हैं और बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए लॉकडाउन भी था, जिसकी वजह से हम दिल्ली को अपनी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और अभी भी प्रिकॉशंस के वजह से हम लोग अपना वर्चुअल टूर या मतलब दिल्ली को हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं भी जगह हम मतलब किसी भी हम आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम दिल्ली का टूर करें। तो दिल्ली आप सभी जानते हैं, दिल्ली यानी हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दिल, जिसे हम मतलब जो हमारी कैपिटल भी है, भारत की कैपिटल भी है, मतलब भारत का दिल है ना। और दिल्ली की जब बात आती है तो सभी को पता है, जब इंडिया की बात आती है तो दिल्ली की बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इंडिया में अगर दिल्ली सिटी की बात ना हो या दिल्ली कैपिटल की बात ना हो तो फिर बात जो है कुछ अधूरी सी रहती है। तो आज हम अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, अपने आइकॉनिक्स मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, है ना, और उनको देखेंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, अभी दिल्ली को एक्सप्लोर नहीं किया है या दिल्ली का टूर नहीं किया है, वो लोग वो सभी बच्चे इस वीडियो से की हेल्प से अपना दिल्ली का टूर जो है वो घर बैठे कर सकते हैं। So let's sit back and enjoy the virtual tour of 7 iconic monuments of Delhi। तो सबसे पहले मैं जहां आपको लेके चल रही हूँ वो है हमारा रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा रेड फोर्ट दिल्ली। रेड से फोर्ट से ही समझ में आ रहा है, रेड मीन्स लाल और फोर्ट मीन्स किला, यानी कि लाल किला। लाल किला जो है एक बहुत ही मशहूर जगह है दिल्ली की। अगर दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स की बात की जाए और रेड फोर्ट का जिक्र ना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लाल किला जो है वो लाल पत्थरों से बना हुआ है, आप लोगों को समझ में ही आ रहा है उसके नाम से ही। और ये एक ऐसी स्पेशल जगह है कि जहाँ पर आपको पता है सभी को कि 15 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे को, यहाँ पर जो हमारे पीएम होते हैं, इंडिया के जो पीएम होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं, यानी कि झंडा फहराते हैं, है ना। और यहाँ पर मुग़ल ज़माने में ये जगह जो थी रॉयल रेसिडेंस भी हुआ करती थी। आप लोगों को स्क्रीन दिखिए ही दिख रहा होगा स्क्रीन पर किस चीज़ से बना हुआ है ये, मैंने अभी आपको बताया भी था, रेड स्टोन से। अब लोग जब इसमें एंटर करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम्स मिलेंगे, बहुत सारे पैलेसेस मिलेंगे आपको। ये जो है इसका बाहर से नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसमें मैंने अभी बताया आपको कि इसमें कुछ पैलेसेस भी मिलेंगे। तो ये मुमताज़ महल का पैलेस है। मुमताज़ महल के आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, उनके जो बैठने की जगह है, उनकी चेयर पड़ी है, उनकी फ़ोटोग्राफ पड़ी है ना। और इसी के अंदर आपको दीवाने आम और दीवाने ख़ास भी नज़र आएगा जब आप अगर अंदर से इसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो इसकी यही ख़ासियत है कि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है और इसमें बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, बहुत सारे महल हैं। मैंने आपको बताया कि दीवाने आम और दीवाने ख़ास जो है इसकी ख़ास खूबसूरती है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि कुतुब मीनार की तरफ, जो कि हमारी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, मतलब सबसे ऊंची मीनार है, टॉलेस्ट मीनारेट, है ना। तो सबसे हम चलते हैं कुतुब मीनार। आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कुतुब मीनार। इसकी जो हाइट है वो है 72.5 मीटर और इसमें जो हैं 379 जो हैं वो स्टेयर्स हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है विज़िटर्स को जब मतलब इसके ऊपर फ्लोर वाइज मतलब ऊपर जाना जो है वो अलाउ नहीं है ड्यू टू सम पास्ट इंसिडेंट, क्योंकि कुछ दुर्घटनाएं हो गई हैं जिसकी वजह से ऊपर नहीं जाने दिया जाता है। आप लोग जब इसके नज़दीक से देखेंगे, इसमें जो फ्लोर वाइज बनी हुई है ये, है ना, इसमें जो है कुछ कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं, कुछ कुरान के वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। और इसकी खूबसूरती यही है कि
मतलब इसकी जो ऊंचाई है ये देखने से ही बनती है। अगर आप इसको सिर उठा के देखेंगे तो बहुत ही मतलब ऊंची है ये, हमें पूरा अपना सिर पूरा ऊपर उठा के देखना पड़ता है। और इसके आसपास के जो भी नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं, मतलब जाके बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर हम जाएं तो बहुत ज़्यादा दिल लगता है ना। नेक्स्ट जो हमारा मॉन्यूमेंट है तो वो है हमारा इंडिया गेट। इंडिया गेट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इंडिया गेट है ना, नाम से कम आप लोगों ने बुक में तो देखा ही है ना, अगर गए भी नहीं है। और मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने इंडिया गेट देखा होगा। कुतुब मीनार भले ही ना देखी हो, रेड फोर्ट ना देखा हो, लेकिन इंडिया गेट तो ऑलमोस्ट बच्चों ने शायद देखा ही होगा। तो चलिए चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। तो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इंडिया गेट। इंडिया गेट की जो हाइट है वो है 42 मीटर, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो 42 मीटर है। और यहाँ पर एक आप लोगों को देखो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जब यहाँ पर जो रात का नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि रात को जो है यहाँ पर लाइटिंग वगैरह होती है। आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहे होंगे 3 शेड जो हमारे ट्राई कलर हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन है ना, जो हमारे तिरंगे के रंग हैं, तो वो आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो रात को जो इसका नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है रात को, मतलब यहाँ बहुत ही खूबसूरत जो व्यू होता है नाइट का वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ पर एक अमर ज्योति जो भी होती है, मतलब अमर जवान ज्योति, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। ये अमर जवान ज्योति है जहाँ पर एक फ्लेम ऑन रहती है, मतलब एक लाइट जलती रहती है, एक आग जलती रहती है, मतलब एक फ्लेम में लाइट जलती है, आग जलती है समझ लें आप उसको, और वो डे एंड नाइट जो है जलती रहती है ना। तो ये क्या था हमारी अमर जवान ज्योति, और ये कहाँ पर है, इंडिया गेट के पास में ही है ना। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, बच्चे जाके अपना यहाँ पर बहुत इंजॉय कर सकते हैं, है ना, अपना खेल सकते हैं। और यहाँ पर बोटिंग वगैरह का भी सिस्टम है, आप लोगों को पानी नज़र आ रहा होगा नीचे, तो यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है। नेक्स्ट जो हमारी जगह है वो है हमारा हुमायूं टॉम। क्या है, हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम से आप समझ गए होंगे, हुमायूं टॉम यानी हुमायूं का मकबरा। तो चलिए चलते हैं हुमायूं टॉम की तरफ। तो ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ये है हमारा हुमायूं टॉम, यानी कि हुमायूं का मकबरा। इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो है बिल्कुल आपको ताजमहल की मतलब कॉपी नज़र आएगा, या ताजमहल इसकी कॉपी नज़र आएगा, है ना। दिखाई दे रहा होगा आपको कि बिल्कुल जैसे अगर आप लोगों ने बुक में ताजमहल देखा हो, या कुछ बच्चे सच में ताजमहल देखने आगरा गए हों तो बिल्कुल देखे हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको, बिल्कुल लग रहा है ना जो दूर से कि जैसे बिल्कुल ताजमहल ही है। बस फ़र्क इतना है कि ये लाल पत्थरों से बन रहा है और ताजमहल सफ़ेद पत्थरों से बना है, यानी कि संगमरमर से बना हुआ है ना। बाकी जो लुक है वो बिल्कुल दोनों का सेम है। और सबसे ख़ास बात ये है कि ताजमहल जो है वो इसी को देखकर बनाया गया है। हुमायूं टॉम ताजमहल जैसा नहीं है, बल्कि ताजमहल जो है वो हुमायूं टॉम जैसा है। ताजमहल को तो हम दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में मानते हैं ना, लेकिन ताजमहल को बनाने के लिए जो इंस्पिरेशन ली गई है वो हुमायूं टॉम से ली गई है, यानी कि हुमायूं टॉम को देखकर जो है वो ताजमहल बनाया गया है। और ये इंडिया का फर्स्ट गार्डन टॉम भी है, मतलब ये पहला किला है जहाँ पर इसके आसपास जो है गार्डन है, मतलब इंडिया का फर्स्ट गार्डन टॉम भी है। और शाम को जो है इवनिंग का जो टाइमिंग होता है वो यहाँ पर बहुत ही इंजॉयबल होता है, कि मतलब अगर हम जाएं और इवनिंग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़न कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। सामने आपको बिल्डिंग पूरी नज़र आ रही होगी, बीच में फाउंटेन्स चलते रहते हैं, इधर उधर बहुत बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने के लिए, और रात को जो इसकी खूबसूरती का नज़ारा है वो देखते ही बनता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ, यानी कि अक्षरधाम मंदिर। किधर, अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर जो है ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में, जो है सबसे बड़ा टेम्पल है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप जो है आर्ट को, मतलब कला, आर्किटेक्चर, मतलब बनाया गया है, इसकी खूबसूरती जो है, पीस, नेचर, सब चीज़ आप यहाँ पर विटनेस कर सकते हैं, मतलब सब चीज़ों का नज़ारा आप यहाँ ले सकते हैं। मतलब इसकी खूबसूरती, इसकी यहाँ पर जो शांति मिलती है, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, मतलब जो प्राकृतिक खूबसूरती है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और वाकई में ये जो है मंदिर देखने लायक है कि हाँ ऑलमोस्ट
20,000 के आसपास जो है यहाँ पर स्टेचूज़ बने हुए हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा सरोवर भी है, गार्डन भी है। आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, अक्षरधाम मंदिर। अभी यहाँ पर देखिए ये फाउंटेन है, यहाँ की जो खूबसूरती है वो इस फाउंटेन से ही होती है। और रात को ये फाउंटेन जो है मतलब चलता है, हम यहाँ पर शो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं एवरी इवनिंग। और इस ये जो मतलब फाउंटेन है, म्यूज़िकल फाउंटेन, इसको सर्कल ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और सबसे अट्रैक्टिव प्लेस जो है इस मंदिर की वो यही है, म्यूज़िकल फाउंटेन, जो कि एवरी इवनिंग यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। देख रहे होंगे आप कितना कलरफुल लग रहा है। यहाँ पर बताया मैंने आपको बहुत सारे सरोवर हैं। देखिए गाय का मुंह है, इसमें से पानी निकल रहा है, ये फाउंटेन है ना। तो फाउंटेन देख रहे हैं ना आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। और वाकई में रात का जो यहाँ का नज़ारा होता है, रात को जब फाउंटेन शो होता है तो वो उसकी जो खूबसूरती है, जो म्यूज़िकल फाउंटेन शो की, तो फाउंटेन की जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। आज का जो हमारा फाइनल एंड लास्ट डेस्टिनेशन है वो है हमारा जामा मस्जिद। तो चलिए चलते हैं जामा मस्जिद की तरफ। जामा मस्जिद जो है वो इंडिया की बिगेस्ट मॉस्क है, मानी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो जामा मस्जिद है। इसको मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने बनवाया था और इसको बनाने में 5000 वर्कर्स ने काम किया था। मतलब 5000 वर्कर्स के द्वारा जो है ये काम इसमें किया गया था। इसको बिल्ड करने में 5000 वर्कर्स की हेल्प लगी थी। और इसका जो आर्किटेक्चर है, जिसका आर्किटेक्चर है वो कैसा है, इस्लामिक एंड मुग़ल, है ना। और यहाँ का जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। ये आपको लोगों को पता है कि ओल्ड दिल्ली में है, यानी कि पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद है। बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे शायद कई दफ़ा। और यहाँ का जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये जो है इसका एंट्रेंस है और अंदर जाके मस्जिद है। और ये जो बीच में इसका क्या बना हुआ है, हौज़ बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग वज़ू वगैरह करते हैं। दिखाई दे रहा है ना कितनी बड़ी है, कितनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बीच में जामा मस्जिद बनी हुई है। यहाँ जाके एक अजीब ही तरह का सुकून मिलता है, बॉडी रिलैक्स होती है, मेंटली स्ट्रेस हम थोड़ा मतलब बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं यहाँ पर जाकर। आप लोग अगर गए होंगे तो देखा होगा कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी इबादत जिसको करनी होती है, दुआ पढ़ रहे हैं, जो भी तिलावत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर आपने बहुत सारे ग्राउंड में यहाँ पर बहुत सारे आपने कबूतर भी देखे होंगे दाना खाते हुए, है ना। तो यहाँ जाके बहुत अजीब सा सुकून मिलता है। देखिए पूरी जामा मस्जिद आपको दिखाई दे रही है। और ईद के टाइम जब यहाँ पर नमाज़ होती है तो उस टाइम का ये नज़ारा है, जब ईद के टाइम वक्त जो होता है ईद के टाइम या वैसे जुमा की नमाज़ वगैरह, उस टाइम का यहाँ पर देखिए भीड़ का कितना अच्छा नज़ारा, व्यू कितना अच्छा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है जो भीड़ होती है जामा मस्जिद में ईद के टाइम और जुमा के दिन, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। और आज का जो मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था जामा मस्जिद, वो इसीलिए था कि ताकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा एंजॉय कर पाएँ, अपनी बॉडी को रिलीव कर पाएँ, मेंटली अगर स्ट्रेस की दिन भर की थकावट है तो यहाँ पर हम ख़त्म कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर हमें एक सुकून हासिल होता है ना। तो एक बार मैं आपको सारे मॉन्यूमेंट्स फिर से दिखा देती हूँ। जामा मस्जिद तो आप देख ही रहे हैं, ये जामा मस्जिद है। ये हुमायूं टॉम्ब है जो कि दिखने में बिल्कुल ताजमहल के जैसा नज़र आता है। ये अक्षरधाम मंदिर है और ये अक्षरधाम मंदिर का जो सेंटर पॉइंट है, मतलब जो आकर्षण का केंद्र है, वो है ये फाउंटेन, यानी कि म्यूज़िकल फाउंटेन, है ना। ये हमारा रेड फोर्ट है, यानी कि लाल किला। ये हमारा इंडिया गेट है, जिसमें कि मैंने दिखाया था, आपको बताया था कि अमर जवान ज्योति है ये यहाँ पर, जहाँ दिन भर फ्लेम ऑन रहती है, दिन भर और रात भर। तो आज के जो हमारे ये मॉन्यूमेंट, आज हमने दी से दिल और दिल से दिल्ली में आज हमने अपना वर्चुअल टूर किया, यानी घर बैठे हमने दिल्ली को एक्सप्लोर किया और अपने जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको हमने देखा। तो सभी बच्चे, आई होप सभी बच्चे इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और समझेंगे और जानेंगे अपनी मॉन्यूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ, डिफरेंट डेस्टिनेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।